हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर नेहा और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यू टॉपिक, माइटोसिस और मियोसिस। सिर्फ 10 मिनट्स में ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आप कभी माइटोसिस और मियोसिस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नोटबुक रेडी रखो और चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस टॉपिक्स। सबसे पहले समझते हैं सेल साइकिल इंट्रो। मतलब सेल साइकिल से हम क्या समझते हैं। सेल साइकिल का मतलब होता है सेल के अंदर होने वाले इवेंट्स का सीक्वेंस जो फाइनली सेल डिवीज़न तक ले जाता है। सेल के अंदर होने वाला इवेंट्स का सीक्वेंस जो फाइनली सेल डिवीज़न तक लेके जाता है। सेल साइकिल के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, इंटरफेज, एम फेज। फर्स्ट फेज इज द इंटरफेज, सेकेंड फेज इज द एम फेज। इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और इसके 3 स्टेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इंटरफेज के 3 स्टेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एक ट्रिक बता रही हूँ फेजेस रिलेटेड, इसको याद रखो। गैप सिंथेसिस गैप, G1 S फेज, G2 फेज। गैप सिंथेसिस गैप। चलो मूव ऑन करते हैं फर्स्ट फेज में, G1 फेज में। सेल ग्रो करता है और प्रोटीन्स बनते हैं। G1 फेज में सेल ग्रो करता है और प्रोटीन्स बनते हैं। और S फेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यहीं होती है, एस फेज में, यानी क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट लाइन मार्क कर लो आप लोग, डीएनए रेप्लिकेशन इज इक्वल टू एस फेज। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द G2 फेज। सेल डिवीज़न की प्रिपरेशन होती है G2 फेज में। सेल डिवीज़न की प्रिपरेशन होती है G2 फेज में और उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड पार्ट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, क्योंकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड साइटोन का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है। मीन्स माइटोसिस का सेकेंड नेम आप कह सकते हो, कौन सा नेम है, मैं उसको जाना जाता है इक्वेशनल डिवीज़न से। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्वली डिवाइड होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीज़न क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। 2n डिवाइड होने के बाद 2n ही रहता है। ये बॉडी सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में होता है और रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनती है। ये बॉडी सेल यानी सोमैटिक सेल में होता है और रिजल्ट में 2 डॉटर सेल बनती है। अब जो भी स्टेजेस पढ़ा हमने उसको याद रखने की एक ईजीएस्ट ट्रिक बताती हूँ, PMAT ट्रिक, प्लीज़ मेक अ टिकटॉक। इसके जो फेजेस आएंगे उसके लिए ट्रिक है, प्लीज़ मेक अ टिकटॉक। P stands for प्रोफेज, M stands for मेटाफेज, A stands for एनाफेज, T stands for टेलोफेज। 4 फेजेस हुए, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलिए अभी काम करते हैं, एक एक करके स्टेजेस समझते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोफेज। इन प्रोफेज क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगती है। क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगती है और स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं। 3 पॉइंट आपको अपने को याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं। नाउ मूविंग टू द मेटाफेज। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। सो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है,
क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज होता है मेटाफेज, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन होते हैं। तो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज क्या होता है? मेटाफेज। ये क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। नाउ मूविंग टू द एनाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एनाफेज में, मीन्स सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। याद रखो, एनाफेज मतलब सेपरेशन फेज। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। सो एनाफेज इज इक्वल टू सेपरेशन फेज। बस एक पॉइंट याद रखो, एनाफेज इज इक्वल टू सेपरेशन फेज। नाउ टेलोफेज, यहाँ पर क्रोमोसोम पोल्स तक पहुँच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर होती है। क्रोमोसोम्स पोल्स तक पहुँच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर होती है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मीन्स ये पूरा अपोजिट चल रहा है प्रोफेज का। नाउ माइटोसिस के फंक्शंस क्या क्या है? ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग, रीजनरेशन। 4 फंक्शंस आप याद रख सकते हो, ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग एंड रीजनरेशन। नाउ मूव ऑन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, मियोसिस के लिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मियोसिस। मियोसिस से आप क्या समझते हो? मियोसिस जर्म सेल्स में होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस कहाँ होता है और किसके लिए होता है? जर्म सेल में होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, जैसे पहले 2n का 2n ही रहा, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस होगा, मीन्स 2n कन्वर्ट होगा n में। इसीलिए मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। ये इक्वेशनल डिवीज़न नहीं है, ये कौन सा डिवीज़न है? रिडक्शनल डिवीज़न। अब मियोसिस के भी 2 डिवीज़न होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। 2 चीज़ें याद रखो, मियोसिस को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न, और इसके 2 डिवीज़न होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या होता है? तो मियोसिस है तो ये रिडक्शनल डिवीज़न तो होता ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज इसमें क्या क्या है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस होते हैं, 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। एक ट्रिक बता रही हूँ, लेजी जेब्रा प्लेज ड्रम डेली, LZPDD। अब नीट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर्स कौन से स्टेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द पेकाइटीन। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पेकाइटीन में होता है। इसके लिए भी एक ट्रिक आती है, पैक्रोस्टीन, मतलब पेकाइटीन क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करता है। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 हो गया, अब मेटाफेज 1। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। एंड अब जाएंगे हम मियोसिस 2 पे। मियोसिस 2 में क्या कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? मियोसिस 2 ये ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। जैसे माइटोसिस को अपन इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, वैसे ही मियोसिस 2 को भी इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इसमें एनाफेज 2 में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मियोसिस 2 से पूछा जाता है। क्विक रिवीजन करते हैं माइटोसिस और मियोसिस के लिए। माइटोसिस मीन्स 1 डिवीजन, 2 डॉटर सेल, क्रोमोसोम नंबर सेल, नो क्रॉसिंग ओवर एंड सोमैटिक सेल में होता है। एंड मियोसिस मीन्स 2 डिवीजन, 4 डॉटर सेल, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस, क्रॉसिंग ओवर होता है एंड जर्म सेल में होता है।
तो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये था कंप्लीट माइटोसिस और म्यूसिस 10 मिनट में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो,